नमस्कार दोस्तों। ये गलती आपको कभी भी अपने जीवन में नहीं करना, अन्यथा आप सभी पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों को यहाँ तक कि सस्पेंड कर दिया गया है या होने वाले हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, सभी शिक्षक जितने भी लोग हैं, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका ये जो वीडियो है ना, आपकी आंखें खोल दी। आप एक शिक्षक है, शिक्षक को अपने एक अनुशासन में रहना होगा। क्या है पूरा मामला? सरकार का बड़ा एक फैसला आया है ना, पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको झारखंड शिक्षक मामला पूरी जानकारी में पॉइंट बाय पॉइंट लाया हूँ। वीडियो का मुख्य विषय क्या आपको पता होना चाहिए कि यह वीडियो आपका झारखंड के गढ़वा जिले स्कूल में हुई एक घटना पर आधारित है। समझ रहे हैं? गढ़वा जिला में एक घटना होती है, वो घटना क्या हुई ये मैं आपको बताने वाला हूँ। शिक्षा विभाग ने डीजे पर असली गाने बजा करके छात्राओं के साथ डांस करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की। और इस घटना से जुड़ी 2 आधिकारिक चिट्ठियां यानी कि लेटर भी आपका जारी हो चुके हैं। भाई आप शिक्षक हो तो असली गाना क्यों बजाना? आपको एक रेपुटेशन के साथ में रहना है ना, तो आप असली गाना बजा करके इनके छात्रों के साथ में मिलजुल कर, अब छात्र तो नादान है ही, अब वो तो गाना बजाएंगे ही बजाएंगे, लेकिन आपको तो रोकना था ना। आप उनके साथ में मिल करके नाचने लगे। नाच रहे यहाँ तक ठीक है, लेकिन नॉर्मल गाना, नागपुरी गाना नॉर्मल सी बजाइए, हिंदी गाना बजाइए। भोजपुरी में तो अश्लील रहबे करता है, कई सारे नागपुरियों में अश्लील एक आध दो आ जा रहा है, बट नागपुरी सेफली गाना है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला पत्र आपका प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई है ना, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा, यानी कि क्या लिखा है ध्यान। आरोप क्या है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबरिया है ना मेराल में यानी कि डीजे साउंड सिस्टम लगाया गया है ना। आपको पता होना चाहिए। क्या मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन आते ने, क्या बोले, मुझे भी बहुत ये हंसी आ रहा है, दुख भी हो रहा है ना। उस पर असली गाने बजाए गए और छात्राओं के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षक डांस करते हुए दिखे। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी किधर कहीं से वीडियो वायरल कर देता है। अभी हजारीबाग का एक मामला सामने आया था, गुरुकुल कोचिंग करके एक संस्थान थी, शायद गुरुकुल कंप्यूटर या कोई ऐसा संस्थान थी, मुझे पूरा आइडिया नहीं, बट एक पूरा भोजपुरी गाना पूरा नाच रहा है, पूरा मजा ले रहा है, छात्र शिक्षक सब कोई, ऐसा वायरल हुआ था। तो इस तरीके से ऐसा नहीं करना है ना। आप नॉर्मल से गाना बजे, साथ में नाचना गलत नहीं, बट असली गाने पर नाचना नहीं, है ना। ध्यान दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और आरोपी कौन है? कुंदन कुमार रंजन है ना, पद प्रभारी प्रधानाध्यापक विभाग का निर्माण यानी कि प्रथम दृष्टया आरोपी सही प्रतीत होने पर सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली कितना है ध्यान दिएगा 2016 के तहत है ना, उन्हें निलंबित या सस्पेंड कर दिया गया। समझ रहे हैं? और ये बड़ी दुख की बात है ना। निलंबित के बाद क्या नियम लागू होंगे? इतने मेहनत के बाद नौकरी पाते, एक थोड़ा सा मिस्टेक आपको पूरा करियर खत्म कर देगा, है ना। निलंबन के दौरान उसका मुख्यालय शिक्षा सभी को अंतिम में देखिए, ये ना सोचिए क्या रहे चल रहे डांस वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। मैं बीच में खोटा भी बोल रहा, खोटा पढ़ा तो इसलिए मुझे आदत हो गया, बट समझना है चीजों को, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। मुख्य कार्यालय क्षेत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय है ना गढ़वा रहेगा, उन्हें स्कूल नहीं जाना होगा, है ना। देखिएगा आप लोग, उन्हें मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति के आधार पर ही जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कितना दुख वाली बात हो गया, है ना। और उन्हें उनके खिलाफ विभागीय जांच चलेगी, है ना। मतलब इनको क्या बोला गया? उपस्थिति के आधार पर ही निर्वाह भत्ता मिलेगा, यानी कि सब्सटेंस अलाउंस मिलेगा। समझ रहे? और जांच अधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा, यहाँ पे देखिएगा आदेश को जो तिथि है आपका 3 मार्च को है, ये जो 3 मार्च वाला जो मामला है, समझ रहे। दूसरा पत्र यानी कि अभी होली वाला जो सिस्टम चल रहा था ना, दूसरा प्रपत्र होली मिलन समारोह जिसे नहीं बोलते हैं कि छुट्टी से पहले चलो बच्चा लोग होली वोली गाना लगाओ पूरा नाच और रगड़ के, वही हाल होता है यहाँ पे। दूसरा पत्र दो सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई, है ना। दूसरा पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा द्वारा जारी किया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई, है ना। जिनके खिलाफ पहला आपका ये इधर में देखिएगा पुरुषोत्तम पंडित है, दूसरा आपका शुभेश्वर राम, है ना। दोनों सहायक अध्यापक है उत्क्रमिक पारा विद्यालय सोहबरिया। बताइए
आप लोग कैसे गलती है? अभी सहायक अध्यापक समायोजन का इधर से लड़ाई चल रहा है, इधर आप लोग अलग दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना। चलिए, इन पर क्या आरोप है कि विद्यालय में डीजे लगाकर असली गाना बजाया और छात्राओं के साथ में डांस किया। छात्राओं के साथ में डांस कर सकते हैं, बट अश्लील नहीं करना है ना, अश्लीलता से बचना है। हम सिखा रहे हैं, शिक्षक है, अपनी मान मर्यादा को बचा करके रखना होगा। आप अलग दुनिया में जी रहे, शिक्षक आचरण के विरुद्ध व्यवहार करना, हाँ ठीक है। खेल नियम का उल्लंघन हुआ, इन शिक्षकों का उल्लंघन किया गया, मतलब कि इन उल्लंघन किया कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 कंडिका 13 शिक्षक आचरण नियम, समझ रहे हैं भाई, सारा कंडिका लगा देगा आप पर। अब सहायक अध्यापक के लिए अलग प्रक्रिया क्या है, ध्यान दीजिए कि सहायक अध्यापकों का निलंबन या प्रावधान नहीं होता, इसके लिए उनके मामले सीधे है ना, सेवा समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन। भाई ये तो बड़ा मामला सामने आ गया कि प्रक्रिया शुरू ही खत्म हो गई है ना, यानी कि शुरू की गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा आपको, प्रशासनिक प्राधिकरण को निर्देश दिया गया, यह पत्र भेजा गया है मुख्य जो आपका सहायक अध्यक्ष, जो आपका मुख्य सहायक अध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत तेनार, देखिए कहाँ कहाँ का, इतना दूर दूर का आ गया, बताइए प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी मेराल, यानी कि उन्हें भी निर्देश दे दिया गया दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का भी निर्णय ले लेने की। भाई समझ सकते हैं आप क्या सिचुएशन होगा इनके साथ में, थोड़ा सा गाना और पूरा करियर खत्म, है ना। देखिए समय सीमा आपका प्राधिकरण के आदेश दिया गया है, और इस मामले पर क्या सीख मिलती है आप सभी को ध्यान देगा, क्या सीख मिलती है इस चीज से, इस कहानी से क्या सीख मिला आपको, बताइए मुझे कमेंट करके कि यह पूरा घटना झारखंड के शिक्षकों के लिए चेतावनी है। ध्यान रखने वाली बात, स्कूल में डीजे बजाना प्रतिबंध है, अश्लील गाने चलाना गलत है, समझ रहे हैं ना, और छात्राओं के साथ अनुचित गतिविधि करना शिक्षक का आचरण के खिलाफ है, ठीक है। नाचना नॉर्मली वो ठीक है, लेकिन आप ये असली गाने के साथ में कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। आप शिक्षक हैं जिनमें आपको शिक्षक के गुण का पालन करना होगा ना, निलंबन सेवा समाप्ति जैसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है आप पर, क्लियर। निष्कर्ष अगर मैं बताऊं आपको तो गढ़वा के मामले में, हाँ ध्यान देगा आप कि गढ़वा के इस मामले में एक प्रभारी प्रधान अध्यापक निलंबित हो चुके हैं, है ना, 2 सहायक अध्यापकों को सेवा समाप्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है, और इसीलिए है ना, ध्यान देगा मेन आपका यहाँ पे अध्यापक प्रधान अध्यापक मरा रहा है ना, मतलब कि उनकी सेवा समाप्ति खत्म हो जा रही है ना, बताइए मैं कितना दुख हो रहा होगा। इसलिए झारखंड के सभी शिक्षकों को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए, छात्रों की जिद में आकर के गलत कार्य नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो ये है था आज का पूरा अपडेट, तो वो पूरी तरीके से समझिए ना, खत्म ना हो गया इसका पूरा करियर खत्म हो गया प्रधानाध्यापक का, तो मराइए एक तरीके से, वही चीज हो गया उसका जीवन। अब क्या बोलिए, आप क्या समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, क्या अपनी राय देते हैं मुझे बताइए। देखिए आप शिक्षक है, आपको अपने मान मर्यादा ख्याल रखना है, बच्चे हैं, बच्चे बदमाशी करेंगे ही करेंगे, बट आपको थोड़ा सा डांट डपका करके रखना होगा, है ना, ज्यादा डांटना भी नहीं, मतलब नॉर्मल सी बात है, आपको बिहेवियर का ख्याल रखना होगा, अपना अपना मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखिए। बाकी बात आपको क्या लगता है पूरी प्रक्रिया के बारे में, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, और आप क्या सोचते हैं इस प्रक्रिया में, कमेंट करके जरूरत है, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर किया ताकि कोई व्यक्ति ऐसा गलती ना करे, समझ रहे हैं। आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। चैनल में नए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।